আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश ने भारतीय सीमा में मोहनपुर में जीरो लाइन के पास एक शमशान के निर्माण को रोक दिया। इसके चलते शमशान की जगह को बदलना पड़ा है। बांग्लादेश के अधिकारियों की आपत्ति के कारण प्रस्तावित शमशान को त्रिपुरा के मोहनपुर इलाके में ट्रांसफर करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट 3 साल से अटका हुआ था। मूल रूप से इस शमशान के निर्माण की योजना पश्चिम त्रिपुरा जिले की जीरो लाइन के पास बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी निर्माण के लिए बांग्लादेश से परमिट की जरूरत होती है। ऐसे में बिना पूर्व अनुमति के सीमा के 150 गज के अंदर नए निर्माण पर रोक लगा दी जा सकती है। कई प्रयासों के बावजूद बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने में बाधा लगा दी है। अंत में बाईपास हाईवे के पास एक नई जगह की पहचान की गई है ताकि बिना किसी देरी के शमशान का निर्माण किया जा सके। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.5 करोड़ रुपए है, जिसमें 120 फीट के चिमनी के साथ एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक फर्नेस शामिल की जाने की योजना है। हालांकि 40 फीट से अधिक ऊंची किसी भी संरचना के लिए बांग्लादेश की मंजूरी की आवश्यकता थी, जिसे बांग्लादेश ने अस्वीकार कर दिया था। मोहनपुर में मौजूदा शमशान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए इसका उपयोग करना मुश्किल हो जाता था। परियोजना के निर्माण के लिए धनराशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। निकासी संबंधित मुद्दे के कारण इलेक्ट्रिक फर्नेस की स्थापना अब तक निलंबित थी। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि नए शमशान को अंतिम रूप दिए जाने के साथ शमशान का निर्माण बिना किसी बाधा के फिर से शुरू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर चिंता जताई है कि पात्र का राशन अपात्रों तक पहुंच रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राशन कार्ड के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। देश के गरीबों और गरीब रेखा के नीचे के लोगों के लिए राशन योजना शुरू की गई थी। ब्रिटिश रूल के दौरान बंगाल में जो राशन आता था वह आजादी के बाद देश की स्थिति से निपटने के लिए एक उपकार बन के साबित हुआ। लेकिन आजादी के 7 दशक से ज्यादा समय के बाद भी आज तक देश की राशन व्यवस्था सवालों के घेरे में है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग समय पर राशन चोरी के मामले सामने आते हैं। इस बार देश की शीर्ष अदालत ने राशन कार्ड के दुरुपयोग की आशंका पर चिंता जताई है। कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों के राशन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो केस फाइल किया गया था। प्रवासी श्रमिक राशन पाने के पात्र है, लेकिन विभिन्न कारणों से उन तक राशन नहीं पहुंच पाता है। यह बात सुनवाई में सामने आई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस राशन कार्ड के दुरुपयोग को लेकर चिंता करते हुए नजर आए। हमारी चिंता सिर्फ यह है कि जो लोग राशन के पात्र है, क्या उनके पास राशन अपर्याप्त हो रहा है। कभी कभी राज्य यह कहते नजर आते हैं कि हमने इतने राशन कार्ड बांटे हैं। भले ही हमारे राज्य में इतने सारे लोगों की आय बढ़ी है, लेकिन राज्यों में औसत बीपीएल या राशन एलिजिबल रेसिडेंट लगभग 75% के करीब है। लेकिन यह संदेह है कि क्या राशन कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। देश के सर्वोच्च अदालत ने यह बात कही। सेंट्रल पोर्टल के मुताबिक देश में 30 करोड़ से ज्यादा प्रवासी कर्मियां हैं, जिनमें से 8 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि उन्हें राशन मिलेगा। याचिकाकर्ताओं ने यह बात सुप्रीम कोर्ट से कही। फिर कोर्ट का मानना है कि गरीबों को उनके हक का राशन मिलना चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड जारी करने में किसी भी राजनीतिक मकसद का अलग रखना वांछनीय है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह बात कही। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फिलहाल 81.35 करोड़ लोगों को इस राशन का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। किसानों के खिलाफ उठाए गए कदमों के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर नारे लिखी टी शर्ट के कारण राज्यसभा और लोकसभा के दिन के सत्र को निलंबित कर दिया गया। बजट सत्र के 7वें दिन गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विरोध किया। इसी बीच डीएमके सांसदों ने तमिलनाडु में डिलिमिटेशन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डीएमके सांसद किनिमोझी ने कहा कि हम तमिलनाडु में एक निष्पक्ष डिलिमिटेशन चाहते हैं। केंद्र सरकार हमने इस मुद्दे को संसद में उठाने की इजाजत नहीं दे रही है। डीएमके सांसद इस मुद्दे पर स्लोगन लिखे टी शर्ट पहनकर संसद आए।
डीएमके सांसदों ने कहा तमिलनाडु फेयर डिलिमिटेशन पर जोर दे रहा है। इसका असर करीब 7 राज्यों पर पड़ेगा, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसीलिए हम फेयर डिलिमिटेशन की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रख रहे हैं। विपक्षी सांसदों के स्लोगन लिखे टी शर्ट पहनकर आने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की दिन भर की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह संसद के अंदर सांसद के नियमों और गरिमा के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कॉकबोरोक भाषा में रोमन लिपि की मांग को लेकर कल से राज्य के नेशनल हाईवे को बंद करने का आह्वान टीएसएफ की तरफ से किया गया है। त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन ने केंद्रीय और राज्य सरकारों, टीबीएससी और सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों से कई बार रोमन लिपि में कॉकबोरोक भाषा लागू करने की मांग की है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर सिर्फ चुप्पी ही साधी गई। टीएसएफ ने बीते कल कॉकबोरोक विषय की परीक्षा की तारीख स्थगित करने, रोमन लिपि में प्रश्न पत्र पुनः छापने और नई परीक्षा तिथियां तय करने की मांग की है। अगर सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो टीएसएफ ने नेशनल हाईवे पर विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है। So we believe that this will be our final decision to call an immediate indefinite strike from tomorrow. Government should directly speak with us. हम लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर नहीं होने से राज्य विद्युत विभाग के तहत एआरके कंपनी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बकाया वेतन और ईपीएफ की मांग को लेकर जयनगर स्थित ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। 670 कर्मचारियों का आरोप है कि एआरके कंपनी के मालिक ने उनके 3 महीने के बकाया वेतन और 19 महीने के ईपीएफ का पैसा हड़प लिया है। कई बार मांग करने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने फिर से विरोध प्रदर्शन किया। আমরা গত মিনিমাম 5 ইয়ার উপর হয়েছে, নতুন বাইরেও আছে। আমরা সবাই মিলে মিনিমাম 600 জনের উপরে আমরা আছি, কর্মী আছে। তো তারপরে আমরা বেতন মনে করেন 6980 টাকা। হ্যাঁ, আমরা যারা 6980 টাকা তো বেতন, কিন্তু আমরা বেতন পাইতেছি মনে করেন আপনার 6 মাস পেন্ডিং থাকে। 6 মাসের মধ্যে 4 মাস মানে 2 মাস দিতে আছে, 4 মাস পেন্ডিং রাখতেছে, কন্টিনিউ ভাবে করতেছে। তো এইদিকে আমরা মনে করেন আমরা প্ল্যান মানুষ, আমরা থেকে অনেক যারা আছে বয়স্ক, তারা ফ্যামিলি, আমরাও ফ্যামিলি আছে, কারোর মা অসুস্থ, কারোর বাবা অসুস্থ, কারোর বাচ্চারা স্কুলে ভর্তি করানো লাগে, কারোর বাচ্চার অনেক মানে অনেক সমস্যা। তো আমরা যদি 4 মাসে টাকা না পাই, 5 মাসে টাকা। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। इस दिन वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगे। कर्मचारियों से लेकर बेरोजगारों तक हर किसी की नजर इस बजट पर होगा कि इसमें कारोबारियों के लिए कोई नया नियम है या नहीं। इसी बीच
पिछले शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्षों को दबाने के लिए कांग्रेस और सीपीआईएम ने लगभग हर मुद्दे पर एक स्वर में बात की, लेकिन इस बजट सत्र में उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर होगी। दोनों विपक्षी दलों ने दावा किया कि अध्यक्ष को सरकार और विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ बजट वार्ता में तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए। विपक्षी राजनीतिक दलों ने राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और नशाखोरी में वृद्धि की समस्या को लेकर विधानसभा में हंगामा करने का फैसला किया है। भले ही रोजगार के मुद्दे का ढिंढोरा पीटा जा रहा हो, लेकिन हकीकत में रिक्तियां नहीं भरी गई तो बेरोजगारी की समस्या से भी निपटना होगा, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव भागीदारी कांग्रेस और सीपीआईएम ने पिछले विधानसभा में एकजुट होकर बात की थी। वर्तमान राज्य की राजनीति के संदर्भ में क्योंकि ऐसी कोई समझौता अभी तक सामने नहीं आई है, इसीलिए वे बजट सत्र में एक सुर में बोल या नहीं भी बोल। डॉक्टर मानिक शाह की सरकार ने कुल 27,804.67 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट में राज्य का अपना रेवेन्यू कलेक्शन 3,748 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया, जो 2023-24 11.55% अधिक था। 7 दिवसीय बजट सत्र 1 अप्रैल को समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एक तरफ बैंक की हड़ताल, दूसरी तरफ आमतौर पर दी जाने वाली छुट्टियां रहेंगी। इन दोनों कारणों के चलते त्रिपुरा समेत पूरे देश की बैंकिंग सेवाएं लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगी। शनिवार से बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। महीने के अंत में बैंक हड़ताल बुलाई जाती है। पोस्टल बैंक यूनियन ने कर्मचारियों की भर्ती समेत कई मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च को बैंक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते शनिवार से मंगलवार तक लगातार 4 दिनों तक देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स में बैंकिंग सर्विसेज बंद रहेंगी। राज्य की बैंकिंग सर्विसेज भी 22 और 23 मार्च हॉलिडे होने के कारण, यानी इन दोनों दिनों में बैंक बंद रहेगा। सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के आह्वान के कारण बैंकिंग सर्विसेज पर काफी असर पड़ने का आशंका है। शुक्रवार के बाद सीधे बुधवार को दोबारा बैंक एटीएम मशीन में पैसे भरे जाएंगे। ऐसे में एटीएम से पैसे निकालने में दिक्कत आ सकती है। ऑफ बैंक यूनियन ने नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक का आह्वान किया है। यूनाइटेड बैंक्स एसोसिएशन AKA IBA के साथ बैठक बेनतीजा रहने पर हड़ताल की आह्वान की गई है। यूनियन ने सभी कैडर्स में बेहतर भर्ती के साथ साथ अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और बैंक में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली शुरू करने की मांग की है। UFBU सभी बैंक यूनियंस का एक संघ है। इनमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, नेशनल बैंक एम्प्लॉयज कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज कांग्रेस, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस और नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन शामिल है। ग्राहकों को डर है कि शनिवार से अगले मंगलवार तक बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सदर जिला कांग्रेस कमेटी ने 5 सूत्री मांगों के तहत गुरुवार को विरोध मार्च आयोजित किया और नगर निगम के मेयर को डेपुटेशन सौंपा। इन मांगों में मच्छरों के प्रकोप का समाधान, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कचरा सफाई, जल निकासी में सुधार, साल में 200 दिन के टुएब की मजदूरी में वृद्धि शामिल है। इसके साथ ही शहर के चैत्र मेला के छोटे व्यापारियों के लिए स्थान निर्धारित करने की भी मांग की गई है। सदर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इस दिन के डेपुटेशन के बारे में विस्तृत जानकारी मीडिया को दी गई। সদর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহরবাসীর যে যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণা আটকে নিয়ে আজ আমরা পৌর নিগমের মেয়রের কাছে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি। আমরা দেখছি যে শহরবাসীর উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কিন্তু সেইভাবে তারা পরিষেবা দিতে পারছে না। গরম করার সাথে সাথেই আমরা মশার জ্বালা।
राज्य सरकार के विभिन्न दफ्तरों में चल रहा है भ्रष्टाचार। इस आरोप में गुरुवार को शहर अगरतला में मार्च आयोजित किया विपक्षी दल सीपीआईएम ने। इस दिन अगरतला में मेलार मार्ट में भानु घोष स्मृति भवन के सामने से पश्चिम त्रिपुरा जिला समिति द्वारा आयोजित मार्च हुआ। अंत में शकुंतला रोड पर सभा का आयोजन किया गया। इस दिन सीपीआईएम नेतृत्व ने भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को उचित सजा देने की मांग करी। আমরা বলছি ত্রিপুরা হচ্ছে দুর্নীতির মহাকুম্ভ। বিজেপি এবং মথা আইপিএফটি এদের যে জোট সরকার, এই জোট সরকারের আমলে कॉलेज बायोटेक क्लब परियोजना के लिए राज्य के बायोटेक्नोलॉजी विभाग को स्कॉच अवार्ड 2025 सम्मान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष कुल 27 राज्यों से लगभग 400 परियोजनाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से पुरस्कार आगामी 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में दिए जाएंगे। मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने बताया कि 2022 में बायोटेक्नोलॉजी विभाग को बायो विलेज 2.0 परियोजना के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला था। वर्तमान में 24 बायो विलेज 2.0 परियोजनाएं चल रही हैं और अगले वित्तीय वर्ष में 6 और परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा 17 डिग्री कॉलेजों में बायोटेक क्लब स्थापित किए गए हैं और 2025 से 26 में 4 नए कॉलेजेस में इसे लागू किया जाएगा। যাই সংকট আছে তার মধ্যেও আরো নতুন করে বায়ো ভিলেজ তৈরি করার পরিকল্পনা আগামী নতুন অর্থ বছরে আমরা হাতে নিয়েছি এবং অঞ্জন বাবুকে বিশেষ করে বলেছি যে রাজ্যের প্রতিটি। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।